Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of coordinate geometry and that is practice questions. तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो अमेजिंग लेक्चर है क्योंकि आज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपने इंट्रोडक्शन फेस स्टडी किया है उसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 का जो ग्रुप कोड है वो है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है यहाँ पर t.m/ttb08। क्लास 9 का ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 जो कि आपकी मेन क्लास है इसका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां पर देखोगे कि हमने वहां पर काफी सारे पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड टाइप जो है आपका वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को परचेज करने के लिए फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं यहां पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है यहां पर LS Live। फटाफट से इस कूपन कोड को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको बता देता हूं मैं कि ये कहां यूज आने वाला है आपका। देखो, अगर आप फर्स्ट पैकेज यूज करते परचेस करते हो तो फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कोड यूज करने पर ये पैकेज आपको 10,000 के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। यहां पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी गिवन है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं एंड हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। क्या करना है, फोन उठाना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी मॉर्निंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट।
स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार है, लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करने हैं ये पूरे रिलेटेड होंगे आज आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट्स आपके क्या होंगे, आपको अपने सिलेबस में कौन सा पार्ट स्टडी करना है, साथ में यहाँ पर हमने काफी सारी चीजों के बारे में, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होती है, साथ में हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो याद होना जरूरी है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किस तरह से फाइंड किया कि जब हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन 2 पॉइंट्स का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम एक पॉइंट को P ले लेते हैं या Q ले लेते हैं, जो भी आप फाइंड करना चाहें वो कर सकते हैं इनकी हेल्प से, चाहे कोई सा भी अल्फाबेट यूज करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर हम दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हमेशा याद रखना फर्स्ट जो आपका जो अभी आपको पॉइंट दिया हुआ है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो x कोऑर्डिनेट रहेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो आपका y कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में प्रीडिक्टिविटीज क्या है, हमारे कीवर्ड्स क्या है और लर्निंग आउटकम्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम सीधा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2, 7 एंड 10, 12। हमें यहां पर 2 पॉइंट्स के बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। एक तो पॉइंट है हमारे पास -2, 7 और एक सेकंड जो पॉइंट है वो है 10 to 12। अब इन दोनों पॉइंट्स का हमें जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से मुझे बताओ। किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस आप कब फाइंड करते हो, जब आप यहां पर देखते हो कि आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, ठीक है, ये पॉइंट आपका P पॉइंट है और ये पॉइंट आपका Q पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपके प्लेस से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, आप डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। तो जब आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर पॉइंट से चेंज है तो उनके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे सही। तो यहां पर हमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है -2, 7। क्या गिवन है, -2 एंड 7। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10 to 12। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं किसी भी तरह की। चलिए अब देखो, हमेशा याद रखना फर्स्ट जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां पर x1 क्या है आपके पास -2 और x2 है आपके पास 10, y1 है आपके पास यहां पर 7 और y2 है आपके पास यहां पर 12। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट से बोलो, नहीं है ना, पूरा नजर आ रहा है अच्छे से। चलिए अब देखो यहां पर कौन से पॉइंट्स है आपके पास, PQ पॉइंट, और इनका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये रूट ऑफ, यहां पर देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 -2 और इसका होल स्क्वायर, क्लियर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 7 और इसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो PQ इक्वल रूट ऑफ 10 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो फाइनली यहां पर मिलेगा आपको +2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहां 12 में से 7 सेपरेट करने पर 5, तो ये हो गया आपके पास 5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए PQ इक्वल, यहां से आप देखते हो ये मिलता है आपको 12 और ये मिलता है आपको 5, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फाइनली PQ की वैल्यू जो हमें यहां से फाइंड होती है वो होगी 144 प्लस 25।
और ये होता है दोनों को ऐड करने पर 169, रूट ऑफ 169। 169 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 13 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 13 ओके यूनिट। जो भी डिस्टेंस आपको यूनिट में गिवन रहेगी वो लिख देना आप, और आपका जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का वो डिस्टेंस कितना है 13 यूनिट, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो। देखो यहाँ पर इसे मैं पहले 13 का स्क्वायर लिखता, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल करता, तो मैंने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट ही टोटल लिख दिया 13 यूनिट। ओके फटाक से नोट करो बेटा। तो आपको समझ में आया ना कि किस तरह से हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फटाफट से नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, काफी मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि साइन का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा और साथ में स्क्वायर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीटेड हैं तो ये क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना दे दिया जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड 0x इज 10। हमारे पास यहां पर डिस्टेंस बिटवीन 6 और 0x इज 10, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि ये जो हमें x गिवन है यहां पर, इस x का क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फटाफट से बताओ क्या करोगे आप इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। भाई 2 पॉइंट आपको दे दिए और पहले ही गिवन है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपके पास और एक ये रहा, ठीक है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 0 एंड x, दोनों का डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 यूनिट। कितना गिवन है 10 यूनिट। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो Q पॉइंट है इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, मतलब कि इस x की वैल्यू हमें क्या फाइंड होने वाली है। तो आ जाओ फटाक से देखो, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से सबसे पहले तो x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू लिख दो, x1 और ये x2, y1 और y2। क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहां देखिए x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और दोनों कितना गिवन है, दोनों का डिस्टेंस 10। क्लियर, चलिए इस PQ की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 10। तो फाइनली हम यहां पर एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं हम बोथ साइड स्क्वायर, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें इस रूट को कैंसिल करना है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोथ साइड स्क्वायर। तो फाइनली बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर जब आप करते हो तो यहां से 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। फाइनली यहां पर मिलता है आपको 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 100। कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है पूरा पूरा आपको यहां तक कंप्लीट। चलो अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। क्लियर है, चलो माइनस 6 का स्क्वायर करो 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इक्वल 100। क्लियर है ना। चलिए यहां पर देखो, ये 36 और ये 4 कितना हुआ यहां पर, फटाफट से मुझे बताओ। ये 36 है और ये 4 है, मतलब कि 40। ये हो गया 40 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 100। क्लियर, इस 40 को ट्रांसफर करो आप इधर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 60, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल 0। यही इक्वेशन मिलेगी हमें। इस 40 को इधर ट्रांसफर किया, 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करने पर 60 मिला, इस 60 को वापस इधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। क्लियर है यहां तक,
यहां पर अब आपके पास जो कंडीशन मिलती है, ये कंडीशन आपकी फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन है। कौन सी है? फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन। मतलब कि आपको यहां पर फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन हमें किस मेथड से करना है? डिपेंडेंट आप पर रहता है। तो हम यहां पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को यूज कर ले। मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडल टर्म मिले। क्लियर? तो देखो अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इक्वल 0। क्या ये फैक्टर करेक्ट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस के 6x और प्लस के 10x दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 60x स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर भी आपको माइनस का 60x स्क्वायर ही मिल रहा है। दोनों को ऐड या सेपरेट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 4x। तो माइनस के 6x में जब हम 10x ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 4x। यहां पर कॉमन ले लेते हैं हम x, तो हमें यहां से मिलता है x माइनस 6। क्लियर? यहां से अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6। क्लियर? अब एक फैक्टर तो आपको मिलता है यहां पर x माइनस 6, और एक मिलता है x प्लस 10 इक्वल 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से x माइनस 6 इक्वल 0, तो फाइनली x इक्वल क्या होगा आपके पास? 6, और x प्लस 10 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 10। ये लो, x की वैल्यू आपको यही फाइंड होती है यहां पर, माइनस 10 और प्लस 6, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। तो ये जो x है हमारे पास, ये या तो क्या होगा? माइनस 6 हो सकता है, प्लस 6 हो सकता है, या माइनस 10 हो सकता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट करना है तो नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से x का वैल्यू फाइंड किया है आपने माइनस 10 और 6। ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलिए नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा नजर आ रहा है ना? या और साइड में हो? फटाक से नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। व्हाट इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड माइनस 3 4। हमें यहां पर वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो। किससे? 7 6 से और माइनस 3 4 से। अब इक्वल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि एक तरह से आपको इनके दोनों के बीच में पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो, है ना? तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या देखते हैं हम, क्या मिल रहा है हमें यहां पर? ए पॉइंट मान लीजिए, क्या है आपके 7 6 कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 4। अब यहां पर एक्स एक्सिस पर एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है फिर आपका? सी। क्लियर है? तो सी पॉइंट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सी पॉइंट लिया हमने एक्स से 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा आपको यहां पर? ओके। अब आपको यहां पर ये फाइंड करना है कि ये जो x नजर आ रहा है, इस x की वैल्यू क्या रहने वाली है, और y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है। काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है? तो यहां पर आ जाओ, फटाक से देखो। सबसे पहले हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी के बीच में, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम ए सी के बीच में। क्लियर? तो चलिए, ए बी का जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। ए सी, ए बी नहीं, ए सी। क्लियर है? फटाक से फाइंड करके बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट जल्दी से। चलिए एसी फाइंड कीजिए जल्दी से, फटाफट से बताओ क्या मिल रहा है आपको एसी यहां पर?
पहले AC फाइंड करना है क्योंकि इन दोनों से ये जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो फाइनली AC इक्वल रूट ऑफ x2, A और C, x2 क्या है यहाँ पर, ये आपका x1 और ये x2 मतलब कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 और y1 6, तो 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। AC इक्वल, हम एक काम और कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ना, AC इक्वल है किसके, BC के, तो AC की वैल्यू तो ये हो गई आपकी, और BC के लिए, BC के लिए क्या मिलेगा आपको यहां पर, AC इक्वल है जब BC के, तो फाइनली आप यहां पर देखते हो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। चलो यहां से देखो, रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां पर आपको BC फाइंड करना है, BC, x2 है आपके पास x और x1 है आपके पास -3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर y2 है आपके पास 0 और y1 है आपके पास 4, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं। आ जाइए फटाक से यहां पर देखो, रूट से रूट कैंसिल, क्लियर, क्या मिला, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 14x इक्वल प्लस 16 भी रह गया, तो इसे भी लिख दीजिए प्लस 16, सॉरी प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। चलिए यहां तक क्लियर है ना। यहां पर देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। x स्क्वायर से x स्क्वायर रवाना हो गए, इस 6x को ले आओ इधर, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, फटाक से देखो, यहां आपके पास बिल्कुल आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देखते हो बिल्कुल ध्यान से, तो यहां पर 49 और 36 कितना होगा, ये 85 माइनस 14x इक्वल यहां से 9 और 16, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 25 प्लस 6x, इस 85 को ट्रांसफर करो इधर और इसको ट्रांसफर करो आप उधर, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो फाइनली ये 85 यहां पर हमारे पास है प्लस का, और इसे इधर लाओगे तो 85 माइनस 25 इक्वल, इसे आप उधर ले जाओगे तो 6x प्लस 14x। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें मिलता है 0 6 इक्वल यहां पर 20x, x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 60/20, तो ये x की वैल्यू आपको मिलती है यहां से 3। तो ये जो आपके पास यहां पर आपने C पॉइंट लिया और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और 0 लिए, तो इस x की वैल्यू क्या रहेगी 3 और y कोऑर्डिनेट रहेगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ये पॉइंट है 3 और 0 जो कि x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस है, किससे, 7 और 6 से, -3 और 4 से, क्लियर। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फटाफट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा आपको पूरा, आई होप, पूरी उम्मीद कर सकता हूं। चले आगे, थोड़ा जल्दी करो बेटा, बस और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट 6 4 5 -2 and 7 2 are vertices of an isosceles triangle.
हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है ये पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये आपको फाइंड करना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है मतलब कि यहाँ पर ट्रायंगल में टू साइड्स जो रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। काफी अच्छे से आपको पता है इसे। जहां पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा वहां पर क्या होगा, ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप देखते हो कि आपके पास 6 4 5 - 2 और 7 2, ठीक है, क्लियर है। इसमें ए बी साइड और ए सी साइड ये दोनों इक्वल होगी, तब क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट्स गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना होगा। इक्वल कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। घबराओ मत, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ो। देखो सबसे पहले यहां पर हम तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट ए क्या है हमारे पास 6 4, बी पॉइंट क्या है 5 - 2 एंड सी पॉइंट क्या है आपके पास 7 2। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। नहीं है, चलो अब प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या करना है आगे, ये देखो यहां पर हमें आगे ये देखना है कि हमारे पास ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल। ए बी इक्वल है ए सी के। ए बी ए सी के कब इक्वल है, जब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी की, मतलब कि ये x1 और ये x2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर और ये रूट, क्लियर। यहां पर देखो x2 - x1 मतलब कि यहां पर हमें a और c, पहले तो a भी लेना है फिर हमें AC लेना है, किन्हीं भी टू साइड्स को इक्वल करना है ना। तो ये आपका a और ये c, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। आ जाइए फटाक से देखो यहां पर -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर क्या मिलेगा आपको 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से मिलता है आपको 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहां पर, हमें यहां पर 1 + 36 रूट और फाइनली यहां हमें क्या मिलता है, फटाफट से देखो फटाफट से, यहां हमें मिलता है रूट ऑफ 1 + 4, तो फाइनली रूट 37 और रूट यहां पर हम लेते हैं तो यहां हो गया हमारे पास रूट 5। मतलब कि हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर ए और सी, बेटा हमने यहां कोऑर्डिनेट सबसे पहले ए बी किसके इक्वल किया, ए बी, अच्छा ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये दोनों तो क्या है, अनइक्वल है। अब ये दोनों अनइक्वल है तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें। चलो बीसी का फाइंड कर लेते हैं। तो फाइनली बीसी का हम फाइंड करते हैं, तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो फाइनली 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा BC इक्वल रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास पूरे का स्क्वायर, मतलब कि 2 और 2 4, 4 और 4 16, ठीक है। तो फाइनली BC इक्वल मिला आपको रूट 20। कुछ हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, देख लो एक बार, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गया हमसे, या तो किसी पॉइंट में हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से। देखो ए बी निकाला है हमने, ठीक है, ए बी और सी, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे तीनों ही ये डिफरेंस आ रहे हैं। तो तीनों में जब हमारे पास यहां पर डिफरेंस है तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हो ही नहीं सकती है।
और हमें यहाँ पर ये बताना था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, वर्टिसेस है, मतलब कि इसके या तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे, क्या होंगे, या तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कुछ और होंगे, तभी ये तीनों यहां पर क्या होती, कोई भी टू साइड्स इक्वल होती, लेकिन यहां पर 37 मिल रहा है हमें, यहां √5 मिल रहा है, और यहां क्या मिल रहा है हमें, BC इक्वल √20, मतलब इट इज नॉट वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे किसी एक पॉइंट के, तभी तो जाकर हमें ये इक्वल मिलेंगी। देखो हमने AB फाइंड कर लिया, AB हमें मिलता है यहाँ पर √37, हमने AC फाइंड किया, AC हमें मिलता है √5, हमने BC फाइंड किया, BC हमें मिलता है यहाँ पर √20। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों ही जो पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं हमारे पास, तीनों ही जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर होती तो कोई भी टू साइड्स की जो हमें वैल्यू है वो सेम मिलती। ठीक है, टू साइड्स की जो डिस्टेंस है वो हमें सेम मिलती, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। फटाक से नोट कर लो इसे जल्दी से, फटाफट। यहाँ पर आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स कुछ और होते तो गारंटी था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही वर्टिसेस होती। ये हमारा A था, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। हमने क्या किया यहाँ पर AB लिया, फिर AC। देखो AB मतलब कि एक बार वो चेक कर लेते हैं, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। ओके, इधर BC चेक करते हैं, AB हो गया AC। AC देखते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पास है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर हो गया, फिर हमारे पास है यहाँ पर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। ये लो, तो यहाँ से तो 1 मिलेगा और यहाँ से हमें 2 मिलता है। ठीक है, तो फाइनली -2 का होल स्क्वायर करते हैं हम, तो -2 का होल स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से 4 मिलता है। तो ये √5, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हो ही नहीं सकती। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द पॉइंट 2 - 2 -1 2 एंड 3 5 लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये सब एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है, ये चेक करना है। तो फटाफट से देखो, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जल्दी से। फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से। क्या ये स्ट्रेट लाइन पर इनके जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो भी चेक करो, नहीं तो भी चेक करो, फटाफट से। फटाफट से क्या करोगे, तीनों ही पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अब इन तीनों ही पॉइंट्स में सबसे पहले AB निकाल लो, फिर BC निकाल लो, फिर CA निकाल लो। ठीक है, इन तीनों की अगर वैल्यू आप देखोगे तो किन्हीं भी 2 का सम करने पर वो फाइनल डिस्टेंस के इक्वल मिलेगी। मतलब कि आपने कॉलिनियरिटी ऑफ लाइन के बारे में स्टडी किया हुआ है, जो कि हमारा लास्ट यहाँ पर टॉपिक था डिस्टेंस फॉर्मूला के जस्ट बाद वाला, उसी से ये यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। देखो A पॉइंट की बात करते हैं तो ये है 2 - 2, B पॉइंट -1 2 और C पॉइंट 3 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट बोलो हाँ या ना, नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो। पहले तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जब AB का डिस्टेंस निकालते हैं, हमें ये बताना है कि ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है। ठीक है, क्लियर है? चलो AB निकालते हैं, तो ये क्या होगा, AB हमारा √x2 - x1, मतलब कि -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल यहां से मिलता है आपको √3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस ये मिलेगा आपको 4, 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 4 16। ठीक है, तो AB इक्वल मिलता है आपको यहाँ पर √25। क्या मिलता है, √25। तो AB की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 5 के इक्वल। किसके इक्वल? 5 के इक्वल। क्लियर? चलो सेकंड देखो, BC फाइंड करते हैं। BC फाइंड करने पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये 3 - -1 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये है आपके पास BC। तो यहाँ पर आप ये देखते हो कि यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी मिलता है आपको BC इक्वल यहाँ पर कितना मिलेगा, ये फटाफट से देखो, यहाँ से रूट ऑफ ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली BC इक्वल भी मिलता है √25। √25 का मतलब BC इक्वल 25। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड बचता है आपके पास AC। तो AC में हम क्या देखते हैं, AC पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं A और C, x2 माइनस x1, तो ये हो गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली AC इक्वल यहाँ पर 1 स्क्वायर और यहाँ पर ये मिलता है हमें, यहाँ पर देखो -7 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 7 का स्क्वायर। तो फाइनली AC इक्वल √50 कितना मिलता है हमें, √50, क्योंकि 49 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको, √50। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, भाई इसे क्या लिख सकता हूं मैं, फटाफट से बताओ, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं इसे 5√2 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्लियर है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि जब हम इन दो का सम करते हैं तो AB और C, अगर हम AB की बात करते हैं तो AB कितना है हमारे पास 5 यूनिट, BC कितना है हमारे पास यहाँ पर, फटाफट से देखो, BC है आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट, ठीक है, और AC मतलब कि AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के। क्या ये ऐसा इक्वल हो रहा है, तो AC की वैल्यू फटाफट से पुट करो, AC की वैल्यू है आपके पास 5√2, कितनी है 5, इसकी वैल्यू है 5√2 और ये है आपके पास 5 + 5, मतलब कि ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट, जो ये पॉइंट्स गिवन है, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, या दिस पॉइंट्स आर नॉट लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पॉइंट A, B, C आर नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। आपने दोनों क्वेश्चन में एक चीज देखा है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हमें कितना मिल रहा है, देखो एक यहां पर आपको मिलता है √37 और √5, यहां मिलता है √20, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने देखा कि आपके पास ये भी 5 यूनिट मिलता है, ये भी 5 यूनिट मिलता है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स मतलब कि AB पॉइंट और BC पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि यहां पर ये जो क्वेश्चन था ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड था, कि यहां पर ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम हाँ कहते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें ये साइड भी 5 यूनिट मिल रही है और ये साइड भी हमें 5 यूनिट मिल रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा पहले तो कि स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि अगर हम कोई भी 2 लाइन सेगमेंट को ऐड करते हैं तो वो 3rd लाइन सेगमेंट के टोटल के इक्वल होती है, लेकिन यहां वैसा हमें नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के वर्टिसेस नहीं है। ओके, फटाक से नोट करो, काफी टाइम हो गया बेटा, जल्दी से 39 मिनट्स हो गए, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, शो दैट 4 पॉइंट्स, आपके पास यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, 0, -1, 6, 7, -2, 3 आर 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये चेक करना है कि ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले रेक्टेंगल की वर्टिसेस चेक करना है आपको, तो आपको तो पता है ये आपका रेक्टेंगल A, B, C और ये D नेम दे देते हैं, ठीक है। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके पास 0, 1, -1, B के हैं 6, 7, C के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 और D के हैं आपके पास 8, 3, क्लियर।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एडी डिस्टेंस। तो एडी मतलब कि ये वाला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो फाइनली यहां पर देखो एडी इक्वल, ये हो गया आपके पास 64 और यहां पर ये कितना होगा आपके पास, 3 और 1 4, 4 मतलब कि ये हो गया 16। ठीक है, तो फाइनली एडी इक्वल √80 कितना होता है, √80। क्लियर। नेक्स्ट चलो ए बी की बात करते हैं हम, या बी डी देख लेते हैं पहले। बी डी का डिस्टेंस फाइंड करो, रूट ऑफ ये आपके पास b और ये d, x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो ये आपका x2 और ये x1, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो फाइनली बी डी इक्वल, यहां से मिलता है आपको 4 प्लस यहां से मिलेगा आपको -4 का स्क्वायर 16, तो बी डी इक्वल मिला है आपको √20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्या मिलता है, बीसी साइड देखते हैं, बीसी। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो माइनस के 2 और -6 का होल स्क्वायर, -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, यहां से BC इक्वल मिलता है आपको, देखो -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और यहां से -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो फाइनली ये मिला आपको √80। कितना, √80। क्लियर। इसी तरह से हम AC फाइंड करते हैं, AC। ठीक है, AC में भी सेम कंडीशन, x2 माइनस x1, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। फाइनली यहां से AC इक्वल मिलेगा आपको, देखो फटाक से, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो फाइनली +4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये AC इक्वल मिलता है आपको √20। अब यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो आपको सारी यूनिट्स मिल रही है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, BD और AC। BD इक्वल है किसके, AC के, और साथ में AD इक्वल है किसके, AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के। अब अपोजिट साइड्स देख लो, आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है। यहां पर देखो अपोजिट साइड्स, देखो फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से फटाफट से देखो, अपोजिट साइड्स क्या है हमारे पास, यहां पर AD और BC, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों √80 यूनिट की है। यहां पर AC और BD ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, और ये दोनों साइड्स है हमारे पास √20। ओके, क्लियर है ना, तो पूरा समझ में आया आपको। तो यहां पर हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, यहां पर ये एक पैरेललोग्राम मिल रहा है, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि ABCD क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में पहले हमें ये देखना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल, मतलब कि AB और CD, अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल आए तो ये हमारे क्या होंगे, रेक्टेंगल होगा। ओके, तो फाइनली सारे कोऑर्डिनेट्स हम एक बार पीछे लिख लेते हैं जल्दी से, 0167 -23 -23 और 83। क्लियर है ना। चलिए सारी चीजें आपके पास हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, AB और CD ये दोनों क्या है, इनके डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल। तो फाइनली हम देखते हैं कि AB जो हम फाइंड करते हैं ये मिलेगा हमें √x2 माइनस x1, मतलब कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। AB इक्वल √36 और यहां से 36, तो AB इक्वल कितना मिलता है आपको, यहां पर फटाफट से देखो, AB की वैल्यू यहां पर मिलती है आपको 72 √, क्लियर यूनिट।
इसी तरह से अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं यहां पर CD। क्लियर? CD फाइंड करने के लिए सेम कंडीशन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली CD इक्वल, यहां से हमें मिलेगा 10, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब CD इक्वल, यहां पर हम क्या देखते हैं, ये हो गया √100, √100 का मतलब हो गया यहां पर हमारे पास 10 यूनिट। एक मिनट, हमने कहीं कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया, या तो पॉइंट्स में मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0167, 0 -1 है, 0 -1 है और 67 है। ठीक है, तो पहले तो यहां हम चेंज करते हैं। 0, ये -1 है। ठीक है, अब यहां -1 है मतलब कि ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो फाइनली क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस होगा तो 8 होगा मतलब कि 64। ये कितना होगा आपके पास, 64 होगा। कितना होगा बेटा, 64, बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, तो ये हो गया आपके पास 64, तो 64 और 36 हो गया 100। तो फाइनली ये AB जो मिलेगा आपको, ये AB कितना यूनिट मिलेगा, 10 यूनिट। कितना यूनिट मिलेगा हमें यहाँ पर, 10 यूनिट। और यहां पर हमें जो CD मिला है, ये क्या मिला है हमें, 10 यूनिट। तो हमें कंफर्म हो गया कि ABCD इज हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, जब आपके पास यहां पर ABCD एक रेक्टेंगल है तो आपको क्या करना है, यहां पर इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो फाइनली देखो लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये आपको देखना है। यहां पर लेंथ है आपकी AD और ब्रेथ आपकी AC, AD इंटू AC। ठीक है, तो फाइनली AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू हमारे पास यहां पर देखो √80 है और AC की वैल्यू √20, √80 इंटू √20। क्लियर, इसे सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाक से नोट कर लो बेटा इसको पूरे को, जल्दी से फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। यहां पर आप चाहो तो इन्हें भी थोड़ा और ब्रेक कर सकते हो, √80 को भी आप थोड़ा ब्रेक कर सकते हो, 4√5 लिख सकते हो और इसे 2√5 लिख सकते हो, 2√5 और इसे हम 4√5 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 16 5 से 80 और यहां पर 4 5 से 20। क्लियर, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं, कहने का मतलब यह है कि 4√5 और 2√5, तो फाइनली 40 स्क्वायर यूनिट आएगा, 40 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो फटाक से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं यहां पर। अच्छा, मैंने पीछे ही सॉल्व कर दिया, दिखे, थोड़ा सा यहां करेक्शन कर लेना है ना। एरिया मैंने यही फाइंड कर दिया, पीछे नोट कर लेना, इसको पीछे लिख लेना इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को आप कहां लिखोगे, आपके आंसर के वहां। ओके, ये आपके चलो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। इफ 40 आर टू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है उसकी वर्टिसेस है 40 और 4 -40। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर A जो है वो ऑलरेडी -40 है, तो इसकी थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड मान लेना आप XY। ठीक है, और इस बेस पर सॉल्व कर लेना, AB निकाल लेना, फिर BC निकाल लेना, फिर CA निकाल लेना। ओके, और एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो फाइनली A, B और C पॉइंट है, मतलब कि AB किसकी इक्वल होगी, BC के, और BC किसकी इक्वल होगी, CA के, ये तीनों आपस में इक्वल होगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आज के हमारे, जो कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।